इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है, सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी। नमस्कार। इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से मैं रेखा गुलाबानी आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस रेडियो वार्ता द्वारा इंडियन कैंसर सोसाइटी आपके लिए लाई है स्तन कैंसर की जागरूकता पर एक लंबी श्रृंखला, और उस श्रृंखला की कड़ी का आज का विषय है स्तन कैंसर मरीजों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के बीच संवाद, यानी कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो अपने विषय पे आते हुए मैं कहूँगी कि स्तन कैंसर मरीजों और उनके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी कैंसर पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बीच क्या बात होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, उनके बीच का संवाद, कम्युनिकेशन, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये अभी ही लोगों ने इस विषय पर सोचना शुरू किया है और इस पर अस्पतालों में और एनजीओज में काम चल रहा है। स्तन कैंसर मरीजों को हमेशा से ये महसूस होता है कि वो अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं, उनसे खुलकर बात करें। इस तरह बातचीत करने से उनके बीच अच्छे संबंध बनते हैं, सेवा बेहतर होती है, मरीज का आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे मरीज का तनाव भी कम होता है और वो सकारात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो अस्पताल जाते ही मरीज की तरफ से हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ क्या कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पहले हम ये समझते हैं। मरीज़ को सबसे पहले हॉस्पिटल के हेल्प डेस्क, सहायता डेस्क पे जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उसको कौन कौन सी सेवा कहाँ से प्राप्त होगी, और वो आपको बताएंगे कि उनके यहाँ एक टीपीए डेस्क है, एक कॉरपोरेट डेस्क है, नोडल ऑफिसर है, इसके बारे में और डॉक्टर का कमरा कहाँ है। ये जब आप समझ जाएंगे तो आप अगर अपनी इंश्योरेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आपके पास है, तो आप ये पूछिए कि क्या उस अस्पताल में इंश्योरेंस की जो है, जो आपने करवा रखा है इंश्योरेंस, उसकी सुविधा है। अगर है तो आप जाएंगे टीपीए, थर्ड पार्टी एश्योरेंस डेस्क पे, जो आपको पूरी सहायता करेंगे आपकी इंश्योरेंस के लिए। फिर आप जा सकते हैं कॉरपोरेट डेस्क पर। कॉरपोरेट डेस्क पर वही मरीज़ जाएंगे जिनके पास कोई सरकारी कार्ड है, जिनको अपनी सरकारी नौकरी की वजह से, जैसे दिल्ली का कार्ड है मेडिकल डिस्पेंसरी का, और या सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्ड है, उसको लेकर के आप जा सकते हैं कॉरपोरेट डेस्क के ऊपर। एक नोडल ऑफिसर होता है जो आपको सारी जानकारी देता है कि कितने वहाँ पर बेड्स हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं और कहाँ कैसे उपलब्ध होंगी। तो ये सबको समझने के बाद फिर आप डॉक्टर्स, नर्सेज और अस्पताल के स्टाफ के साथ संवाद करेंगे। मरीज़ को, डॉक्टर को अपने सारे लक्षण बताने चाहिए, कोई छुपाना नहीं चाहिए। कैंसर के अतिरिक्त अगर कोई और कष्ट है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, दिल की बीमारी है, तो छुपाएं नहीं, वो भी बताएं। और रोज़मर्रा के जीवन में आपको क्या परेशानी आती है, उठने बैठने में दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, थकान होती है, ये सब बताएं। और आप अपना आत्मबल बनाए रखें। जब आप इलाज करवाने आएँ तो इलाज के साथ कभी हमें कुछ कड़वे सच भी सुनने पड़ते हैं, तो अपने आप को उसके लिए तैयार रहें, ज़्यादा उसका तनाव न लें। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो दोबारा पूछें। अगर आप जो बात करना चाहते हो बहुत लंबी है, तो डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतनी लंबी बात सुने, वो आपको अपनी नर्स के पास, स्टाफ वालों के पास, या इंडियन कैंसर सोसाइटी के वॉलंटियर के पास भी भेज सकते हैं। और डॉक्टर से ये कार्ड पे लिखवा लें कि आज जब आप अस्पताल छोड़ के जा रहे हो और जब अगली बार आप आओगे तो इस बीच आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, खान पान में या किसी भी बात में। और ये भी जानकारी ले लें कि इस बीच अगर आपको कोई समस्या आए तो आप किसको संपर्क करें और कैसे संपर्क करें, तभी आप अस्पताल छोड़कर जाएं। अब प्रश्न उठता है कि मरीज की तरफ से तो ये कम्युनिकेशन हुआ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरफ से क्या संवाद होगा। जब हम कहते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर तो उसमें डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, स्वयं सेवक, सोशल वेलफेयर ऑफिसर सब आ जाते हैं। तो उन सबको चाहिए कि पहले तो मरीज़ को वो अच्छी तरह समझें कि उस मरीज़ की ज़रूरतें क्या हैं और उस मरीज़ को अपनी बीमारी की कितनी जानकारी है,
वो कितनी जानकारी को स्वीकार कर पाएगा, कितनी नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त उस मरीज के पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इसकी जानकारी लें। उस मरीज की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, धार्मिक आदि सारी स्थितियां का जायका लें। भारत में बहुत तरह के लोग हैं, अलग अलग उनकी भावनाएं हैं, अलग अलग उनके मूल्य हैं। डॉक्टर को पूरे इलाज की जानकारी पहले से ही मरीज को देना चाहिए कि उसको कितनी कीमो कब लगेगी, क्या क्या इलाज होगा और किस तरह से होगा। पूरा प्रोसेस उसे समझाएं, मरीज से छुपाएं नहीं। अगर उस इलाज का कोई विकल्प है, उसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, तो वो भी डॉक्टर्स को चाहिए कि मरीज़ को बताएं, ताकि मरीज़ अपना सही फैसला कर सके। इसके साथ साथ विकल्प के साथ हर विकल्प की लाभ और हानियां भी बताएं। उन सब को समझ के मरीज़ अपने लिए जिस तरह के इलाज को बेहतर समझता है उसका वो पालन करेगा, उसको वो स्वीकार करेगा। अस्पताल का स्टाफ उन्हें व्यायाम बताएगा और दवाइयाँ लेने का तरीका बताएंगे और इलाज के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपकी प्लास्टिक सर्जरी होती है तो प्लास्टिक सर्जरी के भी अलग अलग तरीके हैं। अगर होती है तो डॉक्टर को चाहिए वो पूरी जानकारी दें, उस मरीज़ के लिए कौन सी प्लास्टिक सर्जरी चाहिए, ठीक होगी और क्यों ठीक होगी और किस सर्जरी से क्या लाभ और क्या हानियाँ हैं। इंडियन कैंसर जैसी संस्थाओं के वॉलंटियर्स मरीज़ों को वहाँ बताते हैं कि लिम्फोडिमा के बारे में, व्यायाम के बारे में और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और उनसे जूझने का तरीका क्या है, उनको क्या खाना पीना चाहिए और कौन कौन सी सेवाएं कम्युनिटी में, समाज में उनके लिए उपलब्ध हैं या सरकार द्वारा उपलब्ध हैं। आर्थिक सहायता कहाँ से और कैसे मिलेगी, ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस कहाँ कैसे मिलेंगे और स्वयं से सेवक हमारे जो हैं वो अधिकतर कैंसर विजेता हैं या जिन्होंने कैंसर वालों की सेवा करी है, उन्हें बेहतर ज्ञान होता है कैंसर के बारे में। अब आप पूछेंगे कि इंडियन कैंसर सोसाइटी इस दिशा में क्या करती है। इंडियन कैंसर सोसाइटी का पहला काम है कैंसर की रोकथाम, जितनी हो सके, जितनी संभव है। तो इसके लिए पहला कदम है समाज में जागरूकता जगाना। तो जागरूकता जगाने में हमारी संस्था लोगों को इस रेडियो द्वारा भी एक ये साधन है कि लोगों को बताएं कि कैंसर के लक्षण क्या हैं, उनसे कहाँ तक और कितना बचा जा सकता है और कैसे बचा जा सकता है। कैंसर की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करके हम समझाते हैं कि 30 वर्ष के बाद कैंसर की जांच हर वर्ष करवाएं, जैसे आप कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का चेक करवाते हैं। इंडियन कैंसर सोसाइटी ने इसके लिए एक जांच केंद्र बना रखा है, कैंसर डिटेक्शन सेंटर। ये सेंटर बाबर रोड पर 42 नंबर के घर के साथ बना हुआ है। यहाँ आप सुबह 9 से 12 तक आकर अपनी जांच करवा सकते हैं, स्वस्थ लोग आकर के जांच करा सकते हैं। यहाँ ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर के लिए पैप स्मीयर का टेस्ट किया जाता है, नाक कान गले का टेस्ट किया जाता है, खून की पूरी जांच होती है, एक्सरे होता है, स्तन की जांच की जाती है। इस काम के लिए हमारे पास 4 अनुभवी डॉक्टर हैं, एक सर्जन, एक नाक कान गले के विशेषज्ञ, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक सामान्य डॉक्टर। नवंबर के महीने में स्त्रियों के सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं। अप्रैल में जो पुरुष टेस्ट करवाते हैं उनका प्रोस्टेट टेस्ट मुफ्त किया जाता है। हमारे यहाँ HPV और DNA टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। इस जांच से यदि कैंसर का शक होता है तो उन्हें कहा जाता है अस्पताल जाकर के पूरी जांच करवा के निश्चित करें कि क्या वो कैंसर है, अगर है तो उसका इलाज किया जाए। और अगर आपके पास 40 से अधिक लोग हैं जो अपनी जांच करवाना चाहते हैं तो हमारी वैन आपके क्षेत्र में आ सकती है। हमारे पास एक वैन है जिसमें एक्सरे की मशीन है, दूसरी वैन है जिसमें एक्सरे और मेमोग्राफी 2 मशीनें हैं। और आप हमारे जांच केंद्र पर फ़ोन करके अपने क्षेत्र में बुला सकते हैं। हमारे जांच केंद्र का नंबर है 01123716941। नंबर एक बार फिर सुने, 01123716941। इसके अतिरिक्त कैंसर के बारे में कोई जानकारी लेने के लिए, हमारे बारे में जानकारी लेने के लिए और जो मैं प्रश्न पूछूंगी अंत में उसका उत्तर देने के लिए आप हमारी हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर है 9910516562। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9910516562। इसके अतिरिक्त इंडियन कैंसर का एक मोबाइल ऐप है M शक्ति, जिसे आप गूगल प्ले से अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। इस
ऐप में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की पूरी जानकारी बहुत सरल भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है। इसे आप अपनी सुविधा के समय पर पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंडियन कैंसर सोसाइटी ने गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के साथ मिलकर स्वयं नाम से ई चैतन्य या ई लर्निंग ऑनलाइन कोर्स बनाया है। इस कोर्स को में आप खुद को रजिस्टर करवाएं और बेसिक नॉलेज ऑफ कैंसर लें। कैंसर की मूलभूत जानकारी आप लें। अगर आप कैंसर की पूरी जानकारी लेकर खुद वक्ता बनकर समाज में जागरूकता जगाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी फीस देकर एक टेस्ट देंगे ई लर्निंग का। अगर आप टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आप इस योग्य हो जाएंगे कि समाज में आप ये बातें लोगों को बताएं। व्यक्तिगत रूप से अगर आप इंडियन कैंसर सोसाइटी से बात करना चाहते हैं तो हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर है प्रशांति B108 चितरंजन पार्क नई दिल्ली। हमारा आज का तथ्य है, मरीज और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के बीच सहज संवाद होता रहे तो मरीज का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। मरीज जानकारी के साथ साथ इलाज का निर्णय भी जान समझ कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका तनाव बहुत कम होता है। और हमारी प्रशांति में अगर आप आते हैं तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से रूबरू बात कर सकते हैं। वहाँ कंप्रेशन मशीनें हैं जिनकी बाजू सूज जाती है, लिम्फोडिमा हो जाता है, उसमें बैठकर उसका वो प्रयोग कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी है, लाफ्टर थेरेपी है, रीकी है, प्राणायाम है, योगा है, ये समय समय पे करवाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ आप चाय पे चर्चा कर सकते हैं और चाय पिएं और हमारे साथ अपनी समस्याएं साझा करें और जितना हो सकेगा हम आपको बताएंगे जो भी जानकारी आप लेना चाहें और जो हम दे पाएँ। तो उससे आप वहाँ एक शांतिपूर्ण वातावरण में आप हमसे बात कर सकते हैं। समय समय पर हम मरीजों का एक गेट टुगेदर भी वहाँ करते हैं जहाँ मिलकर हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी।